मेरा नाम है चमेली, हम है मालन अलबेली, चली आई है अकेली बीकानेर से। भाभी जी आपका नाम मैया भाभी जी आप रोज सेम मिस्टेक कैसे कर सकती हैं? एनीवे भाभी जी आपका नाम चमेली नहीं, आपका नाम जलेबी जलेबी होना चाहिए। जलेबी क्या बोले? अरे भाभी जी आपका नाम चमेली नहीं जलेबी होना चाहिए। जलेबी। हाय दिया, हमरा नाम जलेबी काहे होगा? हमरा इतना अच्छा नाम है अंगूरी। भाभी जी आप मोहब्बत के रस में डूबी हुई वो जलेबी जिसपे हमारी बहुत दिनों से नजर है। अब क्या बोलते ना, सच्ची हमको कच्चू समझ ही ना ही आता है, कच्चू भी ना ही। भाभी जी को छेड़ना में ना बहुत टेढ़ी खीर है। बाय गॉड मेरे को समझ नहीं आता कि छेड़ रहे हैं। क्या बड़बड़ा रहे हैं? हमसे बात कीजिए ना, सामने है तो। भाभी जी आप आइटम है आइटम। ये आइटम क्या होता है? दुनिया का सबसे कटीला पीस आइटम होता है। थैंक यू वेरी मच। भाभी जी वो थैंक यू वेरी मच होता है। ऐसा ही पकड़ा है। और मैं कब से आपको छेड़ रहा हूँ, आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मैं आपको छेड़ रहा हूँ। भाभी जी व्हाट इज दिस? आप हमको छेड़ रहे थे? ऑफ कोर्स छेड़ रहा हूँ भाभी जी आपको। जाइए, हमको आपसे बात ही नहीं करना है। अल्लाह के भैया देखिए देखिए, हमको प्रभुति जी छेड़ दिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी को छेड़ने की? छेड़ूंगा, बार बार छेड़ूंगा, जो करना कर लो। क्या बोला बे? मैंने कहा बार बार छेड़ूंगा, जो करना कर लो। हम सल तेरे गुर्दों में बांस कर देंगे, बता रहे हैं। यार ये बता तू इतना ज्यादा चिलचिला क्यों रहा है भाई? तो काय ना चिल्लाए। बुढ़ऊ एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारी बीवी को छेड़ेगा क्या तुम उसकी आरती उतारोगे? अरे भाई ये तो ये कर भी लेगा, इसकी बात मत कर तू। बड़ा अजीब खानदान है आप लोगों का। आगे से अगर हमारी बीवी को कुछ भी कहा ना तो हम थाने में रपट दर्ज करा देंगे आपकी। कोतवाली चले जाओ, कोतवाली। हाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखो क्या है कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, वहां मुद्दा रखना है। जरूर रखेंगे, एक बार ही 1000 बार मुद्दा रखेंगे। तैसी की तैसी तेरी। अबे सुन कर छेड़ू, तूने इसकी बीवी को क्यों छेड़ा भाई? प्लान बी के लिए। दरअसल मैं कल टिल्लू टिका मलकान के घर गया था और मैं हीरो लोगों क्या हाल चाल, हाउ आर यू? हाँ खेल लो। जागी और कमी थी। अब क्या हुआ सेठ जी? यार एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ भैया, का रिक्वेस्ट? मेरा बॉस दोबारा आ रहा है, बस उसके सामने मेरी बेइज्जती करनी है तुम्हें, सिंपल। भैया का चल रहा है, का चल क्या रहा है आपको? सेठ जी मेरे ना दिमाग भिन्नोट हो रही है, कभी को तारीफ करो कभी को बुराई करो, चक्कर क्या है जी? देखो दोस्त ऐसा है, जो पहले हुआ उसे भूल जाओ, अब जो कह रहा हूं उसे याद रखो। मेरा जब बॉस आएगा ना उसके सामने तुम्हें मेरी बेइज्जती करनी, मेरे चरित्र का बैंड बजाना, बस बात खत्म होगी, सिंपल है। भैया चिंता मत ना करो, बैंड बजाने में तो हम नंबर 1 है के नंबर 1। तो बजाओ ना मिलके सब मेरा बैंड बजाओ। गाली दे सकते हैं? दायरे में रह के। अरे दायरा वायरा कुछ ना आता है, जब हम शुरू होते हैं ना सब भूल जाते हैं, फिर हम सहन करनी पड़ेगी आप। अच्छा कौन सी पी रहे हो भाई तुम लोग? बढ़िया बच खटिया पीते हो तुम लोग, याद आ रहा हूं। चखना तो बेटर खाया करो यार, क्या चखना खाते हो तुम लोग? अच्छी चाचे ये बैकअप प्लान है, अगर टीएमटी कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो मैं चरित्रहीन को इनसे मिला दूंगा, ये चिड़े हुए मुझसे सब उलट देंगे मेरे खिलाफ। अरे वाह बेटा, क्या शातिराना प्लान बनाया तूने तो। ओ बहुत ऊंची पहुंच गया है ये लौंडा है। चल तू फिर कर ले यार अपना मन। चाचा कॉफी पियोगे? हाँ पीऊंगा। तो बनाओ ना फिर। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? आ गए, आइए सर इसमें। आइए, लानत है आप पर। सिर्फ लानत ही नहीं, थू है आप पर। आप बहुत बड़े निठल्ले हैं। आप मोहल्ले के सबसे बड़े नल्ले हैं। आप बहुत ही बड़े वाले छेड़ू और लीचड़ हैं। आप नाली के कीचड़ हैं। आप सबसे बड़े जुआरी और शराबी हैं।
आप बहुत बड़े शबाबी कबाबी हैं। और तिकापती है लेते हुए आपका नाम। मोहल्ले में आप सबसे बड़े बदनाम। अभी बहुत हुआ कि कसर कछु बाकी है और कसीदे पढ़े। भाभी जी आई थिंक आप लोगों ने बहुत कमाल काम किया है, मुझे इस कंपनी में जॉब मिल गया है। तो सर मैं कंपनी का मुलाजिम हो गया? बिल्कुल नहीं, आप जैसे बदतमीज इंसान को तो मैं अपनी कंपनी में घुसने भी नहीं दूंगा। लेकिन सर आपने तो मुझसे कहा था कि तुम 4 लोगों से बुराई करवाओ मेरी, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। वो मेरे भाई चरित्रहीन ने कहा होगा। तो फिर आप कौन हैं? मैं चरित्रवान। आइडिया। कोर्ट ने अपना फैसला रिवर्स कर लिया है और वापस कंपनी मेरे नाम आ गई है। मीनल, ये जो शरीर है ये अस्तर है जिसमें आत्मा रूपी रूई है। अगर इस अस्तर से रूई को निकाल दो तो अस्तर का कोई मायने ही नहीं रह जाता, अस्तर बेमायने हो जाता है। इसे या तो मनुष्य खुद ब खुद नष्ट कर देता है या प्रकृति इसे अपने में समो लेती है। देखा आपने तिवारी जी, मेरी हल्की फुल्की फेदरवेट अन्नू कैसी भारी भरकम बातें कर रही। भभूति जी, आप पहले जाके उन्हें रसगुल्ला खिलाइए, फिर हम कचौड़ी के साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कचौड़ी गरम है ना? हाँ, क्योंकि अन्नू को कचौड़ी गरम पसंद है। हमें पहले से पता है। अरे हाँ करो। इसीलिए अपने शरीर पर घमंड छोड़ दे मीनल, छोड़ दे। अनु बेबी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मीनल, तुझसे मैं इस विषय में बाद में चर्चा करूंगी। हाँ देखो अनु बेबी, मैं तुम्हारे लिए जयप्रकाश के रसगुल्ले लेके आया, बहुत फ्रेश है। तुम क्यों बार बार मेरे ध्यान में विघ्न डालते हो? तो तुझसे मैं कितनी बार आग्रह कर चुकी हूँ, अन्नू ना कहा कर, बेबी ना कहा कर। देखिए जब तुम्हारा नाम अन्नू है, मैं तुम्हें प्यार से बेबी बुलाता हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं बुलाऊं अन्नू यार? व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? क्योंकि मैंने इस शरीर का नाम बदल दिया। अब इसे अनीता नहीं, देवी सत्यवती कहा कर। अनु बेबी वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, रसगुल्ले। ये खाओगी ना तुम्हारा शुगर लेवल अप होगा, यू विल फील बेटर। तुच्छ प्राणी, क्या तुच्छ प्राणी? मुझे लगा तुमने टुच्चा प्राणी बोला। तुच्छ, ओके ओके आई गॉट इट। मूर्ख, ओके आई गॉट इट। अनिभिज्ञ, अज्ञानी, तू मुझे रसगुल्ला खिलाने लाया है? अगर देवी सत्यवती को रसगुल्ला खिलाना है तो मूर्ख, जाके आध्यात्म का रसगुल्ला खिला। वो कहाँ मिलता है? कैसा होता है वो रसगुल्ला? तू अगर उस रसगुल्ले का स्वाद चख लेगा तो ये रसगुल्ला भूल जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? ये रसगुल्ला भी तो शरीर है जिसमें रस की आत्मा है। अगर इस रसगुल्ले से रस निकाल दो तो केवल शरीर रह जाएगा। अगर रसगुल्ला शरीर है तो फिर ये कचौड़ी क्या है? ये क्या भाभी जी को रसगुल्ला खिला रहे हैं आप? भाई ये देखिए, शर्मा जी के यहाँ से आपके लिए कचौड़ी लेकर आए हैं, कचौड़ी। एक और मूर्ख, अज्ञानी, अनिभिज्ञ, तू भी मेरे लिए कुछ ले आया? कचौड़ी ले आया? तू जानता भी है कि कचौड़ी में किसने बलिदान दिया है? किसने भाभी जी? आलू ने। जानता है, आलू हर वक्त बलिदान देता है। मटर में डालो तो मटर में बलिदान देता है, पराठे में आलू बलिदान देता है, कचौड़ी में देता है, समोसे में देता है, पश्चिम के फ्रेंच फ्राइज तक में दे देता है। इस कचौड़ी में न जाने कितने आलूओं ने बलिदान दिया है। ये आलू अपने बलिदान की गाथा गा रहे हैं, इसमें आलूओं का खून है। तू मुझे ये समोसे कचौड़ी खिलाएगा? मूर्ख! जस्ट काम डाउन बेबी, जस्ट काम डाउन। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? 3 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। अगर तुमने एक आध दिन और नहीं खाया तो तुम गॉड फॉरबिड के टहना बोल जाओ। आइडिया। अभरभूति जी कहाँ लस्ट है? भाभी जी वो लस्ट नहीं, लॉस्ट होता है।
ऐसा ही पकड़े हैं। कहाँ खो गए थे आप? पता नहीं भाभी जी कहाँ खो गया था। अगर आपको पता चले तो बताइएगा जरूर। क्या बोले? हम तो कभी कुछ ना बोले, जो भी बोले आप ही बोले, और आप जब बोले हम तो सिर्फ वाह वाह बोले। दिया आप क्या बोलते ना, हमसे कुछ समझ ही ना आई आता है। हाँ काश की भाभी जी आपको समझ में आ गया होता तो हम दोनों मोहब्बत की एक इनिंग खेल चुके होते। क्या बोले? अरे भाभी जी बताइए कैसी हैं आप? हाउ आर यू? हम एकदम तंदुरुस्त बा। ये आपके पास लोगों के हाल चाल पूछने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है क्या? आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें? अंदर जाइए, बैठिए अपनी रॉकिंग चेयर पे। आपको इस उम्र में आराम की जरूरत है। अच्छा, हमारे दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमारी बीवी को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम ही से पूछ रहे हैं कि हम डिस्टर्ब न करें। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बिकॉज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस कर रहे थे। इम्पोर्टेंट? अच्छा, इम्पोर्टेंट। हम भी तो सुने कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट एजेंडा पर डिस्कशन चल रही थी जो हमें नहीं पता। अभी जो मैं वी वर हैविंग अ मड बाथ, सॉरी, रेन डांस। हम लोग, मैं और भाभी जी फाइन आर्ट्स के बारे में बातें कर रहे थे। फाइन आर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे? अच्छा, क्या बात करते हैं? हम भी तो जाने। छोड़िए, ये फाइन आर्ट है, फार्ट नहीं है। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? हम भी फाइन आर्ट्स के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। अच्छा जी, अगर आपको फाइन आर्ट्स के बारे में इतनी जानकारी है तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, उसका मतलब बताइए। अका है ना प्रभुति जी, अकेले के भैया को ना ललिता कला के बारे में बहुत पता है। भाभी जी वो ललित कला होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। मैं आपको शेर सुनाता हूँ, आप उसका मतलब बताइए। जी बकिए, मतलब सुनाइए, शेर क्या है? अर्थ है कि मगज को बाग में जाने ना दीजो, मगज को बाग में जाने ना दीजो, वरना नाहक खून परवानों का होगा। ये किस टाइप का शेर है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं भाई। जैसे कि आप रोज मुशायरों में शिरकत करने जाते हैं, पहली बार सुन रहे हैं। भले ही मुशायरों में शिरकत करने नहीं जाते, लेकिन शायरी की समझ रखते हैं। दिन रात गालिब पढ़ते हैं, समझते हैं। गालिब का जो नुक्ता है ना, गले में अटक गया आपके। आप यार आप बताते कहीं ना आए हैं उनका मतबल शेर का, हमको भी बताइए। ठीक है, तो अब ये शेर भी सुनिए। ओके, सुनाइए। कि पत्ता गिरा है पेड़ से, उठाता है कोई कोई। क्या बात? मोहब्बत तो हजारों करते हैं, लेकिन निभाता है कोई कोई। हाय दिया, बहुत अच्छे। मालूम पड़ गया कि आपके शेरों का क्या स्टैंडर्ड है। बाय द वे, जो मैंने शेर सुना था उसका मतलब जान लीजिए। हाँ हाँ। मगज का मतलब होता है मधुमक्खी। तो शायर ने कहा है कि मधुमक्खी को बाग में जाने ना दीजो, फूलों का रस चूसेगी, रस चूसेगी तो शहद बनेगा, शहद बनेगा तो मोम बनेगी, मोम बनेगी तो उसकी मोमबत्ती बनेगी, और जब मोमबत्ती बनेगी तो मोमबत्ती जलेगी, और जब वो जलेगी तो परवाने आएंगे। हाय दिया, इस शेर में तो पूरा मोमबत्ती बनाने का विधि है। साला पता नहीं कहाँ मर गए लौंडे, इतना इंतजार करवा दिया। लगता है आज बन गए गुरु। हटाओ, छोड़ो, पैक। अरे भैया 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 आ गए भैया। सिट सिट। अरे सेठ जी, सब्र नाम की कोई चीज सुनिए कि नहीं सुनिए? सब्र रखो थोड़ा। अबे कितना सब्र रखे, 15 मिनट हो गए आए हुए। भैया बोल तो ऐसा रहे जैसे 15 घंटे आ गए। बेटे हमारा एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर है उंटू। ठीक है भैया, इत तो कीमती आदमी है ना, हमारे कछु काम को ना है। चल रहे। अरे एक मिनट यार, काय नाटक कर रहे हो? बताओ बात क्या है, बताओ। भैया एक मोटी पार्टी है हमारी नजर में। भैया 5 लाख रुपए का ऑर्डर देने के लिए तैयार बैठी। और अंदर की बात यह है सेठ जी कि हमने उस पार्टी से तुम्हारे लिए बात भी कर ली है। अच्छा, कहाँ की पार्टी है बेटी? यही की पार्टी है, लोकल स्विट्जरलैंड की। मतलब यहीं की। अच्छा वाह यार। ओह, क्या बात है भाई, सारे छठे वहीं बैठे हैं। हाँ? सबसे बड़े कमीने की कमी थी वो आपने आगे पूरी कर दी। सबसे बड़े कमीने तो आप हैं। अच्छा, सरदार है कमीनों के सरदार। ओहो जी। चलिए ठीक है, ये अभी साबित हो जाएगा, जनता जनार्दन साबित कर देगी।
क्यों बेटा बताओ, सबसे बड़ा लालची कौन? विभूति भैया, विभूति भैया, सबसे बड़ा नल्ला कौन? विभूति भैया, विभूति भैया, सबसे बड़ा लीचड़ कौन? विभूति भैया, विभूति भैया। क्या अभी भी डटे हुए? आप जैसे बेशरम को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो यार ये तो है ही बेशरम, ये खुशखबरी हम जाके अंगूरी को सुनाते हैं। वेरी शेम। तिवारी जी, आपने अच्छा नहीं किया। आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। इस बेइज्जती का बदला तो मैं लूंगा। जगह भी मेरी होगी और वो वक्त भी मेरा होगा। टिंगल टिंगल उठलो स्टार, हाउ आई बबंडर भाट्यूआर। अभी क्या बात है, आज रेडियो हुस्न पे अंग्रेजी गाने बज रहे हैं, हिंदी गाने नहीं बज रहे? अक्का बोले? अरे भाभी जी, लगता है आपको हिंदी गानों से नफरत हो गई है। नहीं नहीं, अक्का है ना, अक्की गाना नहीं है, ये पोल्ट्री है। भाभी जी, पोल्ट्री तो फार्मिंग होती है, आप पोइट्री कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। ये कविता ना हमको बहुत बहुत अच्छी लगती है। रियली? इस पोइट्री में लड्डू के भैया का नाम तो आया नहीं, तो फिर कैसे अच्छी लगती है आपको? आप बिना सच्ची, अक्का है ना कि हमरे लड्डू की भैया तो हमरी हर कविता, हर गीत, हर गजल में शामिल हैं। वो तो हमरे प्राणनाथ हैं। हमको एक बात बताइए, प्राणनाथ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फूल। क्या बात कर रहे हैं, ये तो मूर्ख होता है। अच्छा जी, इनको ये पता है इसका मतलब मूर्ख होता है। अक्का बोले? मैंने कहा भाभी जी, वो अंग्रेजी का मतलब होता है, फूल का मतलब अंग्रेजी में मूर्ख होता है, लेकिन अगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, फूल मतलब जैसे कि गुलाब का फूल, इज गुलाब का फूल। सही पकड़े हैं। हमरे लड्डू के भैया तो फूल ही है। हाँ, इज अ बिग फूल। अच्छा, एक बात और बताइए हमको, अक्की रायल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भाभी जी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। रॉयल खुद अंग्रेजी का वर्ड है और इसका मतलब पूछ रही है अंग्रेजी में। बट नेवर माइंड, मुझे ऐसे ही मौके की तलाश थी। अब मैं इस कच्चे बनियान के कच्चे उतारूंगा। कछु पूछे है ना हम? अक्का आपको भी नहीं पता इसका मतलब? मैं एक अच्छा वर्ड ढूंढ रहा हूँ रॉयल के लिए। एक अच्छा वर्ड ये हो सकता है चीप। चीप इज अ गुड वर्ड फॉर रॉयल। चिप? चिप नहीं भाभी जी, चीप चीप। हाँ हाँ, तो अगर हमको लड्डू के भैया का तारीफ करना है तो वो हम कैसे करेंगे? आप उनसे कहिए कि लड्डू के भैया, आप बहुत बड़े चीपस्टर हैं, आपकी अम्मा भी चीप हैं, आपके पंडित रामफल भी चीप हैं, आपका पूरा खानदान चीप है। यू आर अ बंच ऑफ चीपस्टर्स। बहुत अच्छे आइडिया। लड्डू के भैया तो ये सुनकर बहुत प्रेस हो जाएंगे। अभी डिप्रेस हो जाएंगे। क्या बोले? मैं कहा इम्प्रेस हो जाएंगे। इम्प्रेस इम्प्रेस। सही पकड़े हैं। आपको पता है अभी लड्डू के भैया के एक ठो क्लाइंट आने वाले हैं। लड्डू के भैया के क्लाइंट आने वाले? हाँ, नया ऑर्डर मिलने वाला है उनको। अभी फिर तो तारीफ बनती है। आप कूद कूद की तारीफ कीजिएगा उनकी, खूब जम के तारीफ कीजिएगा उनकी। उनके सामने कहिएगा लड्डू के भैया इज अ चीप, चीपर एंड चीपेस्ट। थैंक यू। एक बार और शब्द बोलिए। चीप चीप। हाँ। ऑलराइट, अब इस शब्द को एक वाक्य में इस्तेमाल करके मुझे बताइए क्या बोलेंगे आप? टेल मी। ठीक बा। भरभूति जी, यू आर वेरी चीप पर्सन। ये बहुत ही चीप है, बहुत ही चीप। कि ये चीप जैसा वाहियात शब्द अंगूरी के कान में आपने डाला है। बिकॉज यू आर चीप। आप चीप हैं और आप पास्कल हैं। आप चीप है, आपका खानदान चीप है। अरे छोड़िए, आपका खानदान पास्कल है। देखिए, पहले आपने बात शुरू की है, आप बीच में। अरे आप छोड़िए, आपकी औकात। दिया, ना ही आप चीप हैं और ना ही आप पास्कल हैं। बात तो ये है कि आप दोनों ही मॉन्स्टर हैं, मॉन्स्टर। अब ये शब्द किसने सिखाया इनको? हमने तो नहीं सिखाया। क्या हुआ पगली, काय रो रही हो? उठे टै बोल गए। कौन टह बोल गए? जानी जोकर। तुम्हारा फूफा लगता था क्या? नहीं,
तो फिर काय रो रही हो? आपको ना ही पता है, हम जानी जोकर के बहुत बड़े फैनेटिक थे। यार फैनेटिक नहीं, फैन होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है वो हमारे गांव में ना अपना खेला लेकर आता था। हाँ तो ठीक है, आता होगा ना खेला लेके, लेकिन तुम इतने टसुए काय बहा रही हो? काय ना ही बहाएंगे, हमको जोकर लोग बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत सच्चे कलाकार होते हैं। आपको पता है उनके दिल में कितना भी दर्द हो, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होता है। अरे तो ठीक है ना, तुम इतना मातम काय मना रही हो? आप ना कलाकार का फीलिंग समझ ही ना ही सकते हैं। फूलिंग नहीं फीलिंग होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। फूल तो तुम हो। क्या बोले? मतलब समझ गई? फूल, फ्लावर। हाँ ठीक बा, लेकिन हमरा जानी जोकर हमको छोड़ के चला गया। अरे उसको जाने दो, को सुबह देखेंगे। हम बोली तनी करीब तो आओ। या हमको रोना आ रहा है, आपको रोमांस सूझ रहा है। रोमांस नहीं सूझेगा तो का सूझेगा? तनी हमारी, अरे सो जाइए, हमरा जानी जोकर। मुझे इतना जलील किया, इतना बेइज्जत किया कि अरे भैया देखो, ऐसा है, इस जलालत के सफर में तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हम ससुरे बेरोजगार थे। अच्छा, तो तुम्हारे सीने में भी बेरोजगारी का जख्म हो रखा बे? हाँ बे, उसी जख्म को चौकीदारी के मरहम से भरने की कोशिश कर रहे हैं बे। हमारे और तुम्हारे बेरोजगारी के जख्म में इतना फर्क है कि जो हमारा बेरोजगारी का जख्म है वो नासूर बन चुका है। दुनिया का कोई भी मरहम उसको भर नहीं सकता। अरे भैया, ऐसा क्या हो गया यार? पूरा कांड बताओ ना खुल के। बताता हूँ, ये बात आज सुबह की। अबे आगे क्या हुआ, आगे बताओ। भैया हम तीनों के जो कपड़े थे ना वो बंदर उठा के ले गए। हम तीनों पानी के अंदर ही रह गए। बदन पे एक भी कपड़ा नहीं, तो हमारे एक भी कपड़ा। अबे कपड़े कैसे मिले? भैया मलखान है ना, पानी के बाहर आओ, यूं दोनों तरफ जू 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 हाथ लगा के आओ अपनी इज्जत बचाते हुए। फिर सेठ जी, मलखान का रंग और फिगर देख के सांड इसके पीछे पड़ गया। अबे सांडो, सांड से हमें भी एक किस्सा याद आया। हम और भभूति जी जो है वो प्रेम के घर से बर्थडे पार्टी मना के लौट रहे थे। तेरी आइटम का बर्थडे था ना बे? अबे मेरी बीवी का बर्थडे था। सॉरी यार, इसकी बीवी का बर्थडे था। तो झकरकटी की झाड़ियों से हम निकल रहे थे, मैं और भभूति जी, तभी सामने सांड आ गया। और भभूति जी ने पहन रखी थी लाल कमीज। हुआ क्या कि सांड जो भभूति जी के पीछे पड़ गया। अब रास्ता नजर नहीं आ रहा, कभी कहीं कभी रोड पे, कभी तभी क्या, अफीम कोटी के पीछे जो खंडर है ना, उसमें भभूति जी घुस ली और पीछे सांड भी घुस लिया। इस विभूतिया के ना एक से बढ़कर एक किस्से, और ये विभूतिया इस मोहल्ले का एक नंबर का जोकर है, जोकर। वाकई प्रेम बहुत सही कहा यार। ये भभूति जी जो है ना, ये बहुत बड़े जोकर बे। जब ये पैदा भाई होंगे ना, तो हेला आंटी ने डॉक्टर से पूछा होगा कि का भाव, तो डॉक्टर बोला होगा जोकर भाव है। जोकर। और देखिए भभूति जी, अभी आप जाइए, हमको किसी से बात ना ही करना है, हम बहुत सेट हैं। भाभी जी, अगर आप सेट होती ना तो क्या बात थी। आप क्या बोले? भाभी जी, आप सेट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, अभी जाइए। भाभी जी क्या बात है, एक्चुअली मैं बहुत दुखी हूँ आज। I'm really sad today। नहीं, आपसे ज्यादा दुखी हूँ मैं। भाभी जी आप दुखी हैं? बताइए ना क्यों दुखी हैं? I want to know। वो जो है ना, वो कौन? वो टेबल के लड्डू के भैया। दिया वो नहीं, अजानी जोकर टेबल के। ओह, तो मतलब आप जोकर के मरने पे इतना शोक मना रही, इतना अफसोस कर रही भाभी जी? वो कौन ऐसे वैसे नहीं है, वो हमरे बहुत ही फेवराइट है। अभी जो फेवरेट होता है
ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है वो जब हमारे गांव आते थे अपना खेला लेकर, तो हम अपना बस्ता वस्ता पढ़ाई सब छोड़कर उनका खेला देखते थे, बहुत हंसते थे, हमको बहुत मजा आता था। उठे बोल चल विभूति, यहाँ तो तेरी जगह किसी जोकर ने ले ली है। भाभी जी के दिलो दिमाग पे जोकर ही छाया हुआ है। अब विभूति जी, यस भाभी जी, रुकिए ना। रुक गया भाभी जी, बोलिए ना हम कुछ बोले हैं आपको? प्लीज। हम जब भी आपको देखते हैं ना तो आपका दिल धड़कता है, दिल कहता है मोहब्बत कर ले, मोहब्बत कर ले, मोहब्बत कर ले। क्या बोले? मैंने कहा आप जब मुझे देखती हैं भाभी जी कैसे महसूस करती हैं? व्हाट यू फील? आपको क्या लगता है? टेल मी, आज दिल खोल के बोल दीजिए। जस्ट वेल सेड। जब भी आपको देखते हैं ना तो हमारा हंसी छूट जाता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत हंसी आता है, हमको ना जानी जोकर का याद आता है आपको देख। जानी जोकर। ओके ओके, रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब तुम कहाँ इतना रो रहे हो बे? फ्लैशबैक हमारा, हमें रोना चाहिए, तुम रो रहे हो। अबे क्योंकि हमारे साथ भी बहुत कांड हुआ है यार। ये दुनिया हमको बहुत गरियाई से यार, बहुत जलील करी से, दुत्कारी से हमको, इसीलिए हम इस कब्रिस्तान में आके बस गए। अबे यहाँ आए तो जिंदा आका है यार, मुर्दा होके आते तो बात अलग थी। ताकि हम इस मनुष्य दुनिया से बदला ले सके। मुर्दों के बीच में रह के दुनिया से बदला लोगे? हाँ? अरे नहीं बे, हम क्या करते हैं, रोज रात को भूतों से आवाहन करते हैं। अबे भूत, वह कहाँ हो बे? आओ हमारे जिस्म में घुस जाओ, ताकि हम उसकी मदद से अपनी जलालत का बदला ले सकें मनुष्य दुनिया से। तेरा तो पता नहीं बे, लेकिन तेरे इस आइडिया से मुझे एक आइडिया आया। इस कमबख्त दुनिया से अब बदला लेने का। जानी जानी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। अबे राम गुलाम, अबे तू जिंदा है? तो क्या नहीं होना चाहिए था क्या बे? अबे जिस आदमी की बीवी उसे जूतियां मार के निकाल दे और पड़ोसी के साथ बैठ के रमी खेलती हो, उस भूतनी वाले को तो डूब के मर जाना चाहिए। एक बात बता यार, तू चला कहाँ गया था यार? बरसों बाद दिखाई दे रहा है। आजकल कब्रिस्तान में रह रहे हैं बे। भैया एकदम सही जगह रह रहे हो, वहां जगह ना तो के लिए एकदम फिट आ गई, फिट। 4 गंधों की जरूरत भी ना पड़ेगी। अबे ओ, हमारे अलावा एक और मनूस वहां रहता है। 3 मनूस तो ये बैठे, और कौन मनूस रहता है? अबे इनसे बड़े वाला मनूस यार, तुम्हारी मॉडर्न कॉलोनी का नल्ला, विभूति नारायण मिश्रा बे। क्या हुआ क्या उन्हें? कुछ नहीं, आजकल कब्रिस्तान में पाया जाता है। नहीं वो तो पता है, लेकिन ऐसे पूछ रहे क्योंकि कैरेक्टर के ढीले है ना, कोई भूतनी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा उनका? अबे भूतनी का चक्कर छोड़ो, वो तो खुद ही एक भूत बन गया है बे। हाँ, अबे हमने ना उसके अंदर एक आत्मा को घुसते देखा है, मतलब ऐसी प्रसन्न हुई उसके ऊपर आत्मा, सीधा घुस गई। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा थोड़ी होता है। अबे बाय लो क्या बे, आंखों देखी बात बता रहे हैं यार। हाँ, हम ड्यूटी बजा रहे थे, रात को आया एकदम नशे में धुत नल्ला, उधर जॉनी जोकर की कबर पे ऐसे टेस हुए भाई से कि मतलब वो आत्मा जॉनी जोकर की कैसी इमोशनल हुई, सीधा अंदर घुस गई यार उसके, और वो ना एकदम से ये तड़तड़ा के एकदम जॉनी जोकर बन गया यार। जोकर। अरे हटा, ऐसा कुछ नहीं होता यार, कब्रिस्तान में रह कर ये ऐसा हो गया है। अच्छा ठीक है, एक दिन आओ दर्शन करा देते हैं। क्यों आओ? शादी होनी बाकी है भी हमारी, बकवास कर रहा है। हरी मोरी भैया। अबे चाय क्या मोमबत्ती पे बना रहे हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।